मैं कह रहा हूँ कि ये सरकार को ध्यान भटकाने के लिए बोल रहे हैं 60,000 करोड़ का विलफुल है। मैं बोल रहा हूँ 10 लाख करोड़ का जो है लोग विलफुल डिफॉल्टर है। ये खेल है। आप 60,000 पर भटक गए, रास्ते में चले गए, इनको कौन, ये कौन है? बाकी जो है 9,30,000 कौन पूछेगा? इस देश में समस्या क्या हो रही है कि अगर आप मोटरसाइकिल के लोन लेते हैं तो गुंडे आते हैं आपके मोटरसाइकिल ले जाने के लिए। यदि आप गरीब परिवार के व्यक्ति हैं तो आपके जो है नोटिस चिपकाया जाता है कि आप जो है आपने अपने बच्चे का स्टूडेंट लोन जो है का पैसे नहीं भरे। लेकिन अगर आप लाखों करोड़ अगर के गबन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए इस देश में जितने भी उद्योगपति लोग हैं जो जिनके राजनीतिक संबंध है वो एकदम बिना डर का जो है पूरी तरह से पैसे लेकर के अपने हवाई जहाज खरीदते हैं, आलीशान मकान बनाते हैं और उसका 5% भी जो है वो पूंजी नहीं डालते देश में। और देश के सामने बहुत बड़ी खतरा जो मंडरा रही है कि अर्थव्यवस्था एकदम खत्म हो जाएगी। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। अभी कुछ दिन पहले ही संसद भवन के अंदर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, देश को बताया कि 5 साल 5 वित्तीय वर्ष में 10 लाख करोड़ जो बैंकों का पैसा है उसे बट्टे खाते में डाल दिया गया है। और इससे पहले एक आंकड़े उन्होंने दिया था कुछ दिन पहले कि इस देश के 25 ऐसे विलफुल डिफॉल्टर है जिनके पास 59,000 करोड़ जो है पैसे बकाया है, लेकिन वो देना नहीं चाहते। पूछेंगे सर इस पर क्या, हमारे साथ जो है कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन डॉक्टर अजय कुमार है। सर पूछेंगे क्या इस पर कांग्रेस की क्या राय है, ये 10 लाख करोड़ जो है किसके पैसे हैं, क्या वो बैंकों के हैं या आम आदमी का है, और इससे फर्क क्या पड़ने वाला है? नहीं, पैसे तो आम जनता की है, उसी पैसे से जो है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो है लोन देते हैं, ऋण देते हैं। इस देश में समस्या क्या हो रही है कि अगर आप मोटरसाइकिल के लोन लेते हैं तो गुंडे आते हैं आपके मोटरसाइकिल ले जाने के लिए। यदि आप गरीब परिवार के व्यक्ति हैं तो आपके जो है नोटिस चिपकाया जाता है कि आप जो है आपने अपने बच्चे का स्टूडेंट लोन जो है का पैसे नहीं भरे। लेकिन अगर आप लाखों करोड़ अगर के गबन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। दो समस्या जो देश की जो राजनीति जिस तरह से हावी पड़ रही है वर्तमान सरकार, मैं उनको इस विषय में तो पूरी तरह से दोषी मानता हूँ। एक तरफ उद्योगपति के पक्ष में जिस तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड्स आप दे रहे हैं और किसी को मालूम नहीं कि कौन से उद्योगपति ने कितना पैसा दिया है और उस सौदा के लिए आप क्या काम उनका करा रहे हैं उस पर कोई चर्चा नहीं है। टोटल लैक ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रल बॉन्ड में, और हर 3 महीने में कभी 20,000, 10,000, 40,000 करोड़ का जो पैसा है राजनीतिक दल को आ रहे हैं और 98% एक ही दल को जा रही है। दूसरा कि 10 लाख करोड़ में जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने भी एक याचिका दायर हुई थी कि इसको सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि देखिए इस देश में जितने भी उद्योगपति लोग हैं जो जिनके राजनीतिक संबंध है वो एकदम बिना डर का जो है पूरी तरह से पैसे लेकर के अपने हवाई जहाज खरीदते हैं, आलीशान मकान बनाते हैं और उसका 5% भी जो है और ओवर इन्वॉइसिंग करते हैं और उसका 5% भी जो है वो पूंजी नहीं डालते देश में। ये आम जनता को मालूम है, देश के सभी व्यक्ति को, हम तो कंपनी भी चलाते हैं। तो मुझे लगता है कि देश की जो बहुत बड़ी समस्या है और देश के जनता को ये पता नहीं, हम लोग समझाने में उतना सफल नहीं हो पाए, और देश के सामने बहुत बड़ी खतरा जो मंडरा रही है कि अर्थव्यवस्था एकदम खत्म हो जाएगी। बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की जो है ना जिस दिन बैठ जाएंगे फिर जो जैसे आपने देखा कि थाईलैंड में एक बार हुआ था बैंक रन जो शुरू हुए थे, उसी तरह से रशिया में हुआ था, श्रीलंका में, हाल में श्रीलंका में, उसी तरह श्रीलंका में भी यही कहानी है। इससे मैं तो यही कहूँगा देश की जनता से, देखिए इस वर्तमान सरकार की जो राजनीति और अर्थव्यवस्था वाली राजनीति को समझिए। दिक्कत है जिसे अभी रघुराम राजन ने कहा कि 2023 जो राहुल गांधी से बातचीत में कि आने वाला 2023 और भी टफ होने वाला अर्थव्यवस्था के हिसाब से, आम आदमी के हिसाब से, जो मिडिल क्लास है, जो नौकरी करने वाले हैं, उनकी नौकरियां दिनों पर दिन जा रही है। जब महंगाई कम करने के लिए बात होती है सरकार बोलती है कि अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, लेकिन एक क्या पैसा आम आदमी का नहीं है। अगर 10 लाख करोड़ पैसे अगर ये चला गया, क्या इसका बोझ आम आदमी पर नहीं पड़ रहा है महंगाई बढ़ने में एक तरीके से? नहीं, तो वही हम कह रहे हैं ना कि देखिए यार, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, उद्योगपति जो है देश के कुछ चुनिंदे लोग अमीर तो होते जा रहे हैं। देश की जनता को समझनी चाहिए,
देखिए, आप किसी विचारधारा से हो सकता है प्रेरित हो सकते हैं, लेकिन अपने हित के बारे में तो सोचिए। और कोई नेता आपके हित में नहीं सोच रहा है। कम से कम अगर उद्योगपति लोग को इस 10 लाख करोड़ माफ़ कर रहे हैं, 10 लाख करोड़ का मतलब क्या हुआ आपको मालूम है? पूरा जो 80 करोड़ लोग का जो खाने का जो बिल है ना, वो 5 लाख करोड़ है। पूरे देश के 80 करोड़ जनता को जो आप राशन देते हो, वो 5 लाख करोड़ है। 10 लाख करोड़। उद्योगपति लोग जो हवाई जहाज खरीद रहे हैं, महल बना रहे हैं। और उसमें स्क्रैप भी कर रहे हैं सरकार के भी विलफुल डिफॉल्टर 25 ऐसे लोग हैं जिनके पास 60,000 करोड़ जो दे सकते हैं, लेकिन वो अपने आप को दिवालिया घोषित नहीं, करा बस 60,000 करोड़ कुछ नहीं है शशि जी। 10 लाख करोड़ में विलफुल डिफॉल्टर है। मैं कह रहा हूँ कि ये सरकार को ध्यान भटकाने के लिए बोल रहे हैं 60,000 करोड़ का विलफुल है। मैं बोल रहा हूँ 10 लाख करोड़ का जो है लोग विलफुल डिफॉल्टर है। ये खेल है। आप 60,000 पर भटक गए, रास्ते में चले गए, इनको कौन, ये कौन है? बाकी जो है 9,30,000 कौन पूछेगा? 9,40,000। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग इतने मैच्योर लोग हैं, तो इसलिए मैं आप जैसे लोग से ये बात आप समझते भी हैं। ये खेल यही है, ध्यान भटकाने वाली।